मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के फर्स्ट टॉपिक 3.1 जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ PAM, PWM और PPM में PAM को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने 3.1 टॉपिक को बेसिक आइडिया हमने लिया था पहले। अब इसके एक टॉपिक PAM को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो आज हम देखेंगे कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं तथा कैसे हम डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। उसके मेथड को हम डिस्कस करेंगे। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए हम सैंपल तथा होल्ड सर्किट यूज़ में लेते हैं। सैंपल तथा होल्ड सर्किट में दो स्विच होते हैं तथा एक कैपेसिटर होता है। So for the generation of PAM signal, we use sample and hold circuit, which generates the flat top sampled PM signal. Now the sample and hold circuit consists of two FET switches and a capacitor. तो सैंपल और होल्ड सर्किट में दो FET स्विच होते हैं तथा एक कैपेसिटर होता है। ये दो स्विच, एक स्विच सैम्पलिंग स्विच तथा दूसरा डिस्चार्ज स्विच होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, डिस्चार्ज स्विच के समानांतर में, डिस्चार्ज स्विच के पैरेलल में एक कैपेसिटर जोड़ा गया है। नाउ व्हाट इज़ द वर्किंग? इसकी कार्यविधि ये है कि सैम्पलिंग स्विच को, द सैम्पलिंग स्विच इज क्लोज्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन बाय अ शॉर्ट पल्स अप्लाइड टू द गेट G1 ऑफ द ट्रांजिस्टर। यहाँ पर सैम्पलिंग स्विच को क्लोज या बंद करने के लिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन यानी एक छोटे से ड्यूरेशन वाली, छोटे अंतराल वाली एक शॉर्ट पल्स हम इस ट्रांजिस्टर के गेट G1 पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। इससे स्विच क्लोज हो जाता है तो जो इनपुट सिग्नल XT हमारा है वह इसमें से पास होके आगे पहुंच सकता है। स्विच क्लोज होने की स्थिति में सिग्नल आगे गुजर सकता है। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैपेसिटर C is quickly charged up to a voltage equal to the instantaneous sample value of the incoming signal XT। अब इस समय अंतराल में कैपेसिटर C, देखिए सिग्नल आगे जब जाएगा और कैपेसिटर पर पहुंचेगा तो कैपेसिटर का एक जो सिरा है, एंड है, वो ग्राउंड पर है तथा दूसरा जो सिरा है ऊपर वाला वह सैम्पलिंग स्विच से जुड़ा हुआ है। तो सैम्पलिंग स्विच के बंद होते ही सिग्नल आगे C तक पहुंचेगा और कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर के चार्ज होने पर जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वह XT कि इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक मान पर निर्भर करेगा। नाउ द सैम्पलिंग स्विच इज ओपनड एंड द कैपेसिटर C होल्ड्स द चार्ज। अब सैम्पलिंग स्विच को खोल दिया जाता है और सैम्पलिंग स्विच जब ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तब कैपेसिटर जो है वो इस वोल्टेज को रिटेन करेगा, होल्ड करेगा, चार्ज को होल्ड करेगा, और कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करेगा तो उसके ऊपर जो वोल्टेज है वह भी फिक्स वैल्यू का रहेगा। The discharge switch is then closed by pulse applied to gate G2 of the other transistor। अब डिस्चार्ज स्विच के जो गेट है G2, उस पर हम जब शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने पहले सैम्पलिंग स्विच पर अप्लाई किया था G1 पर, वैसे ही हम डिस्चार्ज स्विच के गेट G2 पर ये शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स अप्लाई करते हैं।
तो इसके कारण नाउ ड्यू टू दिस द कैपेसिटर सी इज डिस्चार्ज टू 0 वोल्ट। तो जितने समय तक सैम्पलिंग स्विच आपका बंद रहता है, कैपेसिटर सी होल्ड करता है, जब तक डिस्चार्ज स्विच ओपन रहता है तो यह सैम्पलिंग स्विच बंद है और डिस्चार्ज स्विच ओपन है, तब तक कैपेसिटर जो है वो चार्ज को होल्ड करेगा, वोल्टेज को होल्ड करेगा और हमें फ्लैट वोल्टेज वैल्यू प्राप्त होती है आउटपुट के अंदर। अब जैसे ही हम सैम्पलिंग स्विच को ओपन कर देते हैं और डिस्चार्ज स्विच को क्लोज़ करते हैं तो कैपेसिटर के चार्ज को डिस्चार्ज होने के लिए या कैपेसिटर चार्ज को एक पाथ मिल जाता है डिस्चार्ज स्विच के थ्रू। तो डिस्चार्ज स्विच के थ्रू कैपेसिटर का जो चार्ज है वो लीक होता है, डिस्चार्ज होता है और वो बहुत फास्टली होता है और डिस्चार्ज होके कैपेसिटर का चार्ज है वो अब 0 हो जाता है। नाउ डिस्चार्ज स्विच इज ओपन एंड दस कैपेसिटर हैज नो वोल्टेज। कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह पीएम सिग्नल प्राप्त होता है। फ्लैट टॉप सैंपल्स मिलते हैं हमें। फ्लैट टॉप में जो फ्लैट टॉप या कांस्टेंट वैल्यू है वह सैम्पलिंग स्विच के क्लोज और डिस्चार्ज स्विच के ओपन रहने पर मिलती है और दोनों पल्सेस के बीच का जो 0 वोल्टेज का जो इंटरवल है वह सैम्पलिंग स्विच के ओपन और डिस्चार्ज स्विच के क्लोज होने के कारण प्राप्त होता है, जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। पुनः कुछ समय इंटरवल बाद में सैम्पलिंग स्विच को क्लोज करते हैं और एक्सटी के नए तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमारा सिग्नल है वो आउटपुट में मिलता है, फ्लैट टॉप सैंपल हमें मिलता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। नाउ साइकिल रिपीट्स एंड वेवफॉर्म ऑफ फ्लैट टॉप सैंपल्स ऑफ पीएम सिग्नल इज ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट। Next we discuss the demodulation of PM signal. In the demodulation of PM signal, demodulation is the reverse process of modulation. हम जैसे जानते हैं कि demodulation का जो प्रक्रिया है वो modulation की उल्टी है। इसमें modulation में हम XT जो मैसेज सिग्नल है उससे PAM मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त करते हैं और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उससे डीमॉड्यूलेशन द्वारा पुनः मैसेज सिग्नल XT प्राप्त करते हैं। तो PAM से पुनः XT प्राप्त करने के लिए हम लोग रिवर्स प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग में लेते हैं। इट इज़ डन यूजिंग द होल्डिंग सर्किट। PAM में डीमॉड्यूलेशन होल्डिंग सर्किट से करते हैं। इन दिस मेथड received PM signal is allowed to pass through a holding circuit and a low pass filter। इसका जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है डिमॉड्यूलेशन का, उसमें फर्स्ट होल्डिंग सर्किट है, द नेक्स्ट लो पास फिल्टर है। रिसीव्ड PM सिग्नल को हम होल्डिंग सर्किट पे अप्लाई करते हैं और आउटपुट में हमें डिमॉड्यूलेटेड मैसेज सिग्नल प्राप्त होता है। इन द फॉलोइंग सिंपल होल्डिंग सर्किट the switch S is closed after the arrival of the pulse and it is opened at the end of the pulse। अब एक जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट चित्र में दिखाया गया है। इसके इनपुट में PAM सिग्नल हमने अप्लाई किया है और जैसे ही हम इनपुट PM सिग्नल अप्लाई करते हैं और स्विच S को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर जो है वह इनपुट PM सिग्नल का जो फ्लैट वैल्यू है उस पर चार्ज हो जाता है। यह कैपेसिटर अब इस स्विच S को हम पल्स के एंड में ओपन कर देते हैं। इन दिस वे द कैपेसिटर C इज चार्ज टू द पल्स एम्पलीट्यूड वैल्यू एंड इट होल्ड्स दिस वैल्यू ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन द टू पल्सेस। अब ये जो PM सिग्नल की दो पल्सेस हैं उनके बीच का जो जीरो इंटरवल था उस इंटरवल के लिए भी कैपेसिटर जो है वो चार्ज को होल्ड करके रखेगा। टू पल्स ये फ्लैट वैल्यू हमारी मिल जाती है हमें। तो कैपेसिटर जो इस चार्ज को होल्ड करके रखेगा नेक्स्ट पल्स जब तक अराइव करती है तब तक। आफ्टर दिस होल्डिंग सर्किट आउटपुट इज स्मूथन इन लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का मुख्य कार्य स्मूथनिंग या इसको जो सिग्नल हमें शार्प कॉर्नर्स वाले फ्लैट टॉप पल्सेस मिलती हैं उनका स्मूथनिंग करना रहता है। एक हमें स्मूथ सिग्नल जो हमें आउटपुट में प्राप्त होता है।
आउटपुट इज ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विद द सेम विद सम डिस्टॉर्शन इज ऑब्टेन्ड। अब कुछ डिस्टॉर्शन के साथ हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। लो पास फिल्टर का मुख्य कार्य यहाँ पे स्मूथनिंग करना है सैम्पल सिग्नल्स को। नाउ द सर्किट इज जीरो ऑर्डर होल्डिंग सर्किट विच कंसिडर्स ओनली प्रीवियस सैम्पल टू डिसाइड द वैल्यूज बिटवीन द टू पल्सेस। तो जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट जो है वो दोनों सैंपल के बीच की जो वैल्यूज़ हैं प्रीवियस सैंपल है उनके हिसाब से डिसाइड करता है दो पल्सेस के बीच की वैल्यूज़ को। इस प्रकार हमें डीमॉड्यूलेशन द्वारा ओरिजिनल पीएम सिग्नल प्राप्त होता है।